राम दोस्तों, राम जी पहुँचे अगस्त्य मुनि के आश्रम में। सुनिए, राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम और सीता ने वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने निवार, जलकबंध, कटहल, साखू, अशोक, नीतिश, चिरीविलिव, महुआ, बेल, तेंदु तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला सदृश पर्वतमालाओं, सरिताओं तथा सरोवरों के नभाभिराम दृश्यों को निहारते हुए 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर वृंद वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अठखेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहु ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बर्भाव को छोड़कर कलोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर प्रेम का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त्य से प्रभावित होकर अनेकों राक्षसों ने अपना पूरा बल दिखाया हुआ है। तो इस तरह से राक्षसों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा है। वो ऋषियों के यज्ञ को कष्ट पहुंचाते हैं। राक्षसों ने अपनी तामसी वृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में से महामुनि अगस्त्य का स्थान सर्वप्रिय है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त्य को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते करते मेरे नैन थक गए थे। तू जल्दी से जाकर राम और सीता और लक्ष्मण के साथ उनको मेरे पास ले आओ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुँचे, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को उस समय स्वागत के लिए बाहर आया देखकर राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उसका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेम पूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशल प्रेम पूछने तथा फल फूल से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यपारायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा,
हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे, आज इन्हें मैं देता हूँ। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई परमपरायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने सरवन और वृज के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान देदीप्यान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। यह खड़ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस है उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अनंत अनुकंपा है, जो मैं आवश्यक ही इनका उचित उपयोग करके उनका करने का प्रयास करूँगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विशाल बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बनाई गई है। और जानकी का तो पति प्रेम तथा पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन्होंने कभी कष्टों की छाया भी नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई है। इनका अनुकरण करके सब नारियां स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाएगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय पुलकित हो रहा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए हो, अतः अब विश्राम करो। मेरी तो इच्छा यह है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यहीं व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ऋषि के स्नेह युक्त वचन सुनकर राम जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जिनके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं तथा दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली और कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग आज की रात्रि आवश्यक ही विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं है। मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता, परंतु आपकी सत्संगति के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जो फल युक्त वृक्षों, निर्मल जल तथा शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहां मैं आश्रम बना करके निवास करना चाहता हूँ। अगस्त्य मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से कोई मुझे असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी प्रकार एकांत स्थान में रहना अपना आश्रम बनाना चाहते हो, तो वह यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीक स्थान, स्वस्थ एवं पवित्र है। सामने जो मधुक वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें
एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पर पंचवटी है। वह स्थान इतना आकर्षण है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्या वंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कर्तव्यों से निर्वित होकर महामुनि से विदा लेकर राम ने अपनी पत्नी तथा अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। पंचवटी में आश्रम बनाया। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की दृष्टि एक विशालकाय गरुड़ पर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उसका परिचय पाने के उद्देश्य से उससे पूछा, तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी से कहा, तात मैं आपके पिता का मित्र हूँ। मैं गिद्ध जाति के यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूँ और मेरा नाम जटायु है। कृपा करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दे ताकि आपके साथ रहकर मैं सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से अनुमति पाकर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगा। पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सो मैं महर्षि अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रवाहित हो रही है, अतः तुम किसी जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग्य स्थान का चयन करके उस पर आश्रम बनाने की तैयारी करो। लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान का चयन किया जहाँ पर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वह स्थान चारों ओर से पुष्पों, गुलमों तथा लता वलरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम, नीतिश, पुनाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, सयंदन, चंदन, कंबंद, पोषाण, सकुश, भैव, अर्शकुण और खैर, शमी, पतासा आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही थी जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी विचर रहे थे। चकवे उसकी शोभा बढ़ाते थे और पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड उसके तट पर छाए रहते थे। लक्ष्मण ने वहां पर लकड़ियों तथा घास फूस की सहायता से शीघ्रतापूर्वक एक कुटिया का निर्माण कर लिया। उसी कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लवों की सहायता से एक और कुटिया का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञ वेदी बनाई। उसके बाद उन्होंने दोनों कुटियाओं को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। इस प्रकार आश्रम का निर्णय कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाकर आश्रम का निरीक्षण कराया। वे इस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए राम बोले, लक्ष्मण, तुमने तो इस दुर्गम वन में भी राजप्रसाद जैसा सुविधाजनक निवास स्थान बना लिया है। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों के साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटीर में हवन किया। वे यहाँ सुखपूर्वक से रहने लगे तथा लक्ष्मण ददचित होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार वहाँ का शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। अब हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन प्रातः बेला में राम सीता के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत ऋतु
रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु है। वे तट पर खड़े होकर घड़े को रखकर बोले, भैया यह वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही है। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण कहा करते थे। अब शीत अपने चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई है। गोरस की नदियां बहने लगी है। राजा महाराजा अपनी अपनी चतुर्गिणी सेनाएं लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायन को जाने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है। अग्नि की उष्मा प्रिय लगने लगी है। रात्रियां हिम जैसी शीतल हो गई है। जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस के बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही है। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन करते होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग व कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हे तात, वृंदजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं। किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही है। लक्ष्मण के कैकेयी के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता कैकेयी के लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। वनवास में हमने तापस धर्म ग्रहण किया है और तप के लिए किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप है। कैकेयी जैसी भरत की माता है वैसी ही हमारी भी माता है। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर और स्नेह युक्त वचनों का ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों के पुण्य प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम वापिस आ गए। राम लक्ष्मण का खरदूषण से युद्ध। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर यह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़कर मुझे बताओ कि किसने तुम्हें रूपहीन बनाया? किसने तुम्हें रूपहीन बनाया? तो इस पर निंद्रामिगन नारायण को छेड़ने की मूर्खता की है। के सिर पर काल नाच रहा है। मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस कोई भी नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा। उसने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नाम के दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। उनके साथ में राम की पत्नी सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट दिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का बदला ले लीजिए। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूंगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जाकर उन तीनों का वध करो। मेरी बहन को वहीं उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर
उसके आगमन की ज्वाला को शांत करो, उसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही वे राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर राम, लक्ष्मण और सीता का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुम सीता के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करो, मैं अभी इन राक्षसों को मारकर यमलोक पहुंचा देता हूँ। इसके बाद राम धनुष पर प्रत्यक्षता चढ़ाकर बाण संभालकर उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूँ। तुम्हें यदि युद्ध से संतोष प्राप्त होता है तो यहाँ ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया। उसके बाद में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े, जिन्होंने उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों का हरण कर दिया। वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती खैर के पास जाकर बोली, उन सब राक्षसों को अकेले राम ने ही वध कर डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ न कर सके। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम महामत्सर में सबल होने के बाद भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुम स्वयं को शूरवीर समझते हो तो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुघाती राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष ही आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, शूर्पणे, तुम व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। शूर्पणखा को सत्वावना देकर खर अपनी विशाल सेना, उसमें 14 सहस्त्र विकट योद्धा थे, जो को साथ लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहु, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दल बल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनर्थ के मध्य समर्श होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ लेकर शीघ्र ही किसी गुफा में चले जाओ, ताकि मैं निश्चित होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अंगरज की आज्ञा का पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद्य कवच धारण करके राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम की विजय के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गौ, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया तथा आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्नि बाण छोड़ दिया, जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर से उनके बाणों से आच्छादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्त घालव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण
कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। यह ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला और कब प्रत्यक्षा चढ़ाई और कब बाण छटा। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर पृथ्वी में लौटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति भिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्ध स्थल राक्षसों के कटे हुए अंगों से पट गया। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अब आप कर लो सब्सक्राइब। सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही काल में राम के बाणों से उसकी सेना को भी वैसी ही दशा हो गई जैसी कि खैर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के समान और गर्जना की और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसके पश्चात आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते हुए खूर से दूषण के धनुष को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को बींध दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्ध चंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार क्रोधित दूषण पर प्रधि उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपकते ही अपना खड्ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से झटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रामचंद्र ने श्रवण तथा ब्रिज से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 लोग ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट गया था, अतः उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षसराज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सत्वावना देकर वह राम की ओर द्रुत गति से झपटा। उसे अपनी ओर आते देख राम ने तत्परता पूर्वक बाण चलाना आरंभ कर दिया। राम के बाणों से त्रिशिरा के सारथी घोड़े तथा ध्वजा कट गई। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने से पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो उसके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिशिरा हत प्राण होकर भूमि पर गिर गया। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति के वध हुआ देखकर क्रूर खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस प्रकार राम ने अग्नि बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया और भी क्रोध होकर खैर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खैर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए थे, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष बाण उठाकर क्षीण मात्र में खैर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खैर हाथ में गदा ले राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर राघव बोले, यक्ष राक्षस राज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को दुख देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगताना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूँ। अब तेरा भी अंतिम समय आ गया है। अब किसी भांति तू बच नहीं पाएगा। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने समय के मुख से समय की प्रशंसा करके अपनी तुझता का परिचय दिया है।
तुमने इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज यह तुम्हें चीर कर सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण से उस गदा को काट दिया और एक साथ अनेक बाण छोड़कर खैर के शरीर को शत विक्षत कर दिया। शत विक्षत हो जाने पर खैर क्रुद्ध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला। भयानक चित्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी यही लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी न भुला सके। इन राक्षसों ने अपने विप्लव से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट प्राय कर देते थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चल हो गए हैं। परम पिता परमात्मा आपका कल्याण करें। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरी कंधरा से लेकर लौट आए। अपने महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।